नमस्कार, मैं मनीष फिर से एक बार आप लोगों के बीच में आया हूँ और डेफ़िनेटली आपको पता है मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। एक्चुअली हमारा यूट्यूब चैनल है और थोड़ा सा मुझे लगा कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए विच कैन हेल्प। डेफ़िनेटली ये एक है कि ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये भी है कि एक तरह का बिजनेस भी है, बट हमारा स्कोप ये है कि जितना ज़्यादा हो सके हम आपके साथ जुड़ें, कनेक्ट हों और जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, नॉलेज हैं, वो आपके साथ शेयर करें। तो दैट इज़ मेरा जो अपना मोटो है वो डेफिनेटली वही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे डेफिनेटली दे विल गेट बेनिफिट्स। उन्हें कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा कि उन्हें जानकारी मिलेगी कि हमारा कैसे सेफ्टी को लेके कैसे काम करना है या सेफ्टी वाइज कैसे हमें प्रमोट करना है, खुद को कैसे आगे बढ़ना है। तो सब चीज़ें हैं और छोटी छोटी जानकारियाँ हैं आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो अवश्य करें। अब आते हैं कि टॉपिक पे। मुझे किसी ने फ़ोन किया था आज कि सर आपने बताया था कि पिछले समय में सेफ्टी होता क्या है, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर क्यों चाहिए और वो कौन हो सकता है। सो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, जस्ट बेयर करिएगा मेरे साथ, 2 मिनट ज़्यादा लूँगा आपका। तो सबसे पहले ये है कि सेफ्टी ऑफिसर क्यों चाहिए। तो एक्चुअली एक ILO करके ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड के जो भी रिकॉर्ड्स हैं सेफ्टी वाइज, जो भी कंस्ट्रक्शंस और इंडस्ट्री में जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनको ये लोग कैप्चर करते हैं, एक डाटा को रेडी तैयार करते हैं और इसे वो सर्कुलेट करते हैं। जो भी हमारे से कि भी हमारे इंडिया के लिए DG फसली है तो वो लोग उनको शेयर करता है कि ये कंट्री में ये हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब करीब 33 करोड़ 70 लाख के आसपास जो है ईयरली एवरी साल एक्सीडेंट्स होते हैं ये इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जिसमें कि करीब करीब 23 लाख के आसपास लोग डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं और 16 लाख के आसपास जो लोग होते हैं परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, मतलब वो अपाहिज हो जाते हैं किसी भी तरह से, कहीं ना कहीं से वो जीवन में फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये उसका एक रिकॉर्ड है। अब आते हैं कि ये रिकॉर्ड से क्यों सेफ्टी ऑफिसर क्यों चाहिए, इसका क्या मिक्सअप क्या है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या इंडस्ट्री में काम शुरू करना होता है तो उसके पहले 2 लेबर लॉ या आप ये कर सकते हैं कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स जिसे हम लोग फॉलो करते हैं साइट्स पे। तो एक जो होता है फैक्ट्री एक्ट 1948 और दूसरा जो होता है BOCW बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1984। तो ये जो दोनों एक्ट्स हैं और बाकी उसके बाद से और भी एक्ट्स हैं, जैसे लेबर लॉ हो गया आपका फायर सिलेंडर्स या प्रेशर सिलेंडर्स एक्ट 2004 या आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को लेके है। तो ये सब चीज़ें हैं ऑलरेडी इन सराउंडिंग्स। तो इसके हिसाब से जब तक आपके पास सेफ्टी ऑफिसर्स नहीं है यू कांट वर्क ऑन साइट्स, यू कांट डिप्लॉय द मेन पावर। आप मेन पावर को साइट पे डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अब रही बात कि सेफ्टी ऑफिसर बन कौन सकता है। तो सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए जो क्राइटेरिया है एक्चुअली ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी का अपना एक व्यू है, अपना एक मोटो है। बट अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर आप फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के, सो दे आर टॉकिंग अबाउट RLI रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट से आपको होना चाहिए या CLI सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट से आपके पास सेफ्टी डिप्लोमा, ये सब होने चाहिए। बट पूरे भारत में इसके बहुत से कम ही 5 या 7 ही ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसे प्रोवाइड करते हैं। अब उसके बाद चलते हैं कि कई लोग बोलते हैं ADIS PDIS कर लेने से, तो यहाँ भी सीटें लिमिटेड होती हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होते हैं BSc और BSc के बाद आपको मिनिमम 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस प्लस अगर आपके पास BTech है या कुछ आपने टेक्निकली ये किया तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सुपरविजन ऑफ HSE और ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनका। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस गेन करना है तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेशंस क्या है। सो इन दैट पार्ट जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं आपको सेफ्टी ट्रेनिंग्स को, सो पीपल आर फोकसिंग ऑन देम एंड वहाँ से 1 साल का डिप्लोमा कोर्स, मतलब मैट्रिक आप क्लियर करने के बाद से यू कैन गो फॉर ए सेफ्टी डिप्लोमा, यू कैन गो फॉर ए 10+2 और यू कैन गो फॉर ए आफ्टर 10+2 यू कैन गो फॉर BSc इन फायर एंड सेफ्टी, या फिर आप जा सकते हैं अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो यू कैन गो फॉर BTech और
डिप्लोमा इन एनी काइंड ऑफ टेक्निकल ट्रेड्स। उसके बाद से आप ADIS, PDIS या CLI, RLI के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट फ्रेंकली स्पीकिंग RLI, CLI ले पाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, ये जल्दी होता नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा का कोर्स करें। उसके बाद आप कहीं एज ए सेफ्टी स्टीवर्ड्स या एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और आगे लर्न करें। जब आपकी जब बढ़ती जाएगी, प्रैक्टिस जब आपकी बढ़ती जाएगी, जब आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, तो साथ में स्टडी को भी कंटिन्यू रखें। आप 10+2 करें, उसके बाद से BSc करें, BSc या फिर BTech करें, और करने के बाद से आप ADIS, PDIS करें, ताकि तब तक आपका ये जो जर्नी है ये भी एक तरह से वहाँ तक अचीव हो जाएगा कि आपको जो 2 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आप वो भी गेन कर सकते हैं। हाँ, अब रही बात कि सेफ्टी ऑफिसर्स जो है वो जॉब में क्या उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा कि सेफ्टी एज ए लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम करता है कंपनी में, कि काम को कैसे सेफली कर लेना है। किसी भी वर्क में हैजर्ड्स या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो उस हैजर्ड एंड रिस्क को कैसे एलिमिनेट करें या मतलब कैसे निकालें उसे या कैसे उसे कम करें, उस बात को वो लोग आपको केयर करता है और आपको वो बताता है कि उस चीज़ को आप इस तरीके से करके कर सकते हैं। सो बेसिकली दे आर एडवाइजर इन पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस कि आप किसी भी वर्क को सेफली कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।